पिछले लेक्चर में दोस्त अपन देख चुके हैं किस प्रकार से आपको क्या करना है। अपनी यूनिट हटा चुके हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट थी, जो अच्छी यूनिट थी, छोटी भी थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर चुके अपन, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है अपने को, अब इसके बाद क्या करना है, अब इसमें अपन देखेंगे यहाँ पर जो मैंने यूनिट स्टार्ट की थी, सेकंड यूनिट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन मैकेनिज्म इन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। उसका पार्ट ए और बी दो पार्ट है। बी पार्ट मैं करवा चुका हूँ, जो थर्ड यूनिट थी। ए पार्ट देखिए, अपनों ने इसमें कर लिया था एक्सोथर्मिक कौन सी है, एंडोथर्मिक कौन सी है, इनर्ट कौन सी कॉम्प्लेक्स है, लेबाइल मैं बता चुका हूँ सी पार्ट में। इनर्ट और लेबाइल ट्रिक भी बताई थी। लेबाइल का मतलब लेना, तो लेबाइल कौन सी इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी अंदर ले, यानी अंदर लेगा मतलब उसके पास कौन सा लिगेंड होना चाहिए, T2G या G, T2G वाला होना चाहिए। और T2G में कैसा होना चाहिए, प्रबल या दुर्बल। अंदर कब लेगा रे, जब उसका इलेक्ट्रॉन प्रबल होगा तो वो क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को मिला लेगा। और यहाँ पर इनर्ट का मतलब होता है इनर्ट जगह नहीं है भाई, अंदर आने के लिए जगह नहीं है, तो क्या है, एनडी ऑर्बिटल के पास जाएगा, बोलेगा मेरे से ऐसा काम नहीं होगा कि मैं तेरे को साथ रख लूं, तू तो बाहर वाले के साथ जा। तो ये है इनर्ट कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर देखिए रिएक्टिविटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस, सेमेस्टर क्या सिलेबस देखें MGSU यूनिवर्सिटी का, तो उसमें 2 नंबर है ये MSc के, ठीक है। 2 नंबर टॉपिक आता है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। अब रिएक्टिविटी क्या है मेटल कॉम्प्लेक्स, रिएक्टिविटी लिखिए। रिएक्टिविटी किसी रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन बताती है, मेटल कॉम्प्लेक्सेस की। जितनी ज्यादा किसी रिएक्शन की एनर्जी होती है, जितनी ज्यादा किसी रिएक्शन की एनर्जी होती है, उतनी ही ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी होती है। अगर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू मेटल कॉम्प्लेक्सेस, इनऑर्गेनिक रिएक्शन रिएक्टिविटी विल बी हाई। इनऑर्गेनिक रिएक्शन रिएक्टिविटी विल बी हाई। अब इसके बाद लिखिए रिएक्टिविटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस, इस प्रकार से लिखिए, हेडिंग डाल लीजिए ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक रिएक्शन। रिएक्टिविटी की 2 में बात करेंगे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक रिएक्शन में। तो ऑर्गेनिक वाले पोर्शन में क्या लिखेंगे, रिएक्शन इन दिस टाइप ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस, in this type of metal complexes reaction slow and catalyst present। इसके बाद देखिए inorganic reaction will be fast and catalyst absent। इसके बाद लिखिए रिएक्टिविटी डिपेंड अपॉन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। इस ऑर्गेनिक वाले क्वेश्चन में लिखना है इन ऑर्गेनिक रिएक्शन रिएक्टिविटी डिपेंड अपॉन फंक्शनल ग्रुप। जैसे आपके फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, एमीन, ये फंक्शनल ग्रुप आते हैं, इसमें थोड़ी आती है ये। इसमें रिएक्टिविटी डिपेंड नहीं करती, कोई फर्क नहीं पड़ता इनकी प्रेजेंस। इसमें पड़ता है जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। प्लस आई के प्रभाव में देखें तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, 3 डिग्री एमीन है। अब यहाँ पर नॉन एक्वस सॉल्वेंट, इसमें लिखिए रिएक्टिविटी अगर अपन बात करें तो ऑर्गेनिक रिएक्शन में नॉन एक्वस सॉल्वेंट को लिया जाता है। इसमें लिखिए इसमें एक्वस सॉल्वेंट को लिया जाता है। नॉन एक्वस सॉल्वेंट में कौन सा है, क्लोरोफॉर्म, जिसे अपन निद्रालु दवा भी कहते हैं। दूसरा है ईथर, और यहाँ पर क्या है H2O, जो क्या है ध्रुवीय अभिलाई का एक पोलर सॉल्वेंट है। इसके बाद लिखिए इनऑर्गेनिक रिएक्शन reactivity of metal complexes carefully handle and with respect inorganic reaction no extra care। इसके बाद लिखिए ऑर्गेनिक रिएक्शन की कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म होती है, जबकि सिंपल, इसमें लिखना है इनऑर्गेनिक में सिंपल मैकेनिज्म होती है। एग्जाम्पल लिखिए एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, इसमें लिखा रहा हूँ ऑर्गेनिक में एडिशन, एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन।
इसमें किस प्रकार की होगी, इसमें लिखिए रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन जो हाइड्रोजन के बनने जुड़ने से या इलेक्ट्रॉन के निकलने या बाहर निकलने से होती है वो आएगी। अब इसके बाद लिखिए टाइप ऑफ रिएक्शन इन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। टाइप ऑफ रिएक्शन इन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। पहले लिखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 नंबर है रेडॉक्स रिएक्शन, 3 नंबर है आइसोमराइजेशन एंड रेसिमाइजेशन। आइसोमराइजेशन एंड रेसिमाइजेशन। अब देखिए आगे क्या करना है, मैंने बता दिया रिएक्शन मैकेनिज्म इन मेटल कॉम्प्लेक्सेस या रिएक्शन इन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। सब्स्टिट्यूशन, रेसिमाइजेशन रिएक्शन या आइसोमराइजेशन रिएक्शन। और एक रिएक्शन मैंने क्या बताई आपको, एक बताई रेडॉक्स रिएक्शन। तो आप पहले लिखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें लिखिए इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन वन लिगेंड रिप्लेसमेंट टू अदर लिगेंड एंड वन मेटल आयन रिप्लेसमेंट टू अदर मेटल आयन एंड इस प्रकार की रिएक्शन में इंग्लिश मिक्स पे इस प्रकार की रिएक्शन में कोऑर्डिनेशन स्पेयर की ऑक्सीडेशन अवस्था में कोई भी चेंज नहीं होता। ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई भी चेंज नहीं होता। एग्जाम्पल देखिए आपके पास क्या है, ये है एग्जाम्पल में नाम क्या है, इसका नाम किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले कोई बाहर रहता है तो उसका देखें कोई नहीं है, कोई मतलब नहीं। फिर इसका देखे लिगेंड क्या जुड़ा हुआ है, इसको एमिनो, और जुड़ा कितना है 5, तो क्या बोलेंगे 5 को पेंटा। और इसके बाद एमिनो, पेंटा एमिनो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आती है ना, पेंटा एमिनो ये कौन सा होता है, 0, ठीक है। उबैदल तो लिगेंड 0 होता है इसका, ठीक है। देन ठीक, अब इसके बाद क्या आ जाएगा पेंटा एमिनो, फिर क्या है कोबाल्ट और ब्रोमो। तो ब्रोमो और कोबाल्ट में बी पहले आता है या सी पहले, बी, पेंटा एमिनो ब्रोमो, फिर आएगा कोबाल्ट। दोनों मेटल लिगेंड है याद रखना, कोबाल्ट। फिर कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में ये Br, ये तो पूरा 0 ही है, और ये क्या है Br+2 में, तो +2 में ही है तो सेकंड, तो पेंटा एमिनो ब्रोमो कोबाल्ट सेकंड। अब इसका नाम कर दिया। तो अब इसमें क्या बताया मैंने, इस प्रकार की रिएक्शन में एक लिगेंड क्या करेगा, दूसरे लिगेंड को प्रतिस्थापित करेगा, और मेटल आयन दूसरे मेटल आयन द्वारा प्रतिस्थापित होगा। H2 है, पानी बैठा है, किसके साथ अटैक करे, NH3 से निकाले Br, मेटल आयन के साथ अटैक करेगा तो Br जाएगा, Br बाहर निकल जाएगा, H2 आगे अंदर बैठ जाएगा। 5 इसके पास 5 6 7 5 6 7 है, और वैसे संख्या देखे तो 5 6 लिगेंड है, 5 6 लिगेंड है, एक मेटल आयन है, ठीक है। तो इसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं हुआ, ऑक्सीडेशन +2 से +2 ही। रेडॉक्स रिएक्शन में देखिए इस प्रकार की रिएक्शन में एक पार्ट ऑक्सीडेशन पार्ट एंड एक पार्ट रिडक्शन पार्ट होता है, इसलिए इस प्रकार की रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसके बाद लिखिए इस प्रकार की रिएक्शन में सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाती है विदाउट चेंज इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाती है। एग्जांपल देखिए हेक्सा, ठीक है, हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड दिख रहा है, हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड कहां से 3 - 4 था 2 में गया, लिगेंड उतना का उतना ही है, कितना है जितना था पहले उतना का उतना ही लिगेंड है, ठीक है, जिसपे उतना का उतना ही लिगेंड है। देखना 6 है, कोई फर्क नहीं है। इसी प्रकार इरिडियम है, ठीक है, इसमें क्लोराइड 6 है, इसमें क्लोराइड 6 है, 2 - 3 - इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, कहने की बात यही है। अब इसके बाद थर्ड रिएक्शन लिखिए रेसिमाइजेशन, आइसोमराइजेशन एंड रेसिमाइजेशन। देखिए इस प्रकार के रिएक्शन में स्ट्रक्चरल चेंजेस इन्वॉल्व होते हैं, मतलब सिर्फ वह ट्रांस की बात कर रहा है। इन दिस रिएक्शन देयर इज एन इंटरकन्वर्जन ऑफ
in this reaction there is an interconversion of geometrical isomer. Geometrical isomer जानते हो ना कौन से होते हैं? त्रिभुज में पाए जाने वाले x y z तीनों वाले के होते हैं। और इसमें क्या लगा दिया जाता है? दर्पण लगा दिया जाता है। शीश कौन सा है, पार्ट कौन सा है? शीश ट्रांस ऐसे कर दिया, ये हाथ बड़ा दर्पण में कैसे दिखेगा? ऐसे है तो ये कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा। ये अंगूठा इधर चला जाएगा, वैसे ही है इस कंपाउंड में। अब यहाँ पर शीश आइसोमर से ट्रांस आइसोमर हो जाता है, तो यहाँ पर क्या है? शीश। शीश रूप है PT NH3, दोनों ग्रुप एक तरफ है, इसलिए शीश है। अब यह क्या आया? दूसरा PT तो था, लेकिन Cl यहाँ, NH3 यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ ग्रुप है ना ट्रांस के रूप में, इसलिए ट्रांस ग्रुप। तो यहाँ पर आपका सेकंड टॉपिक भी कंप्लीट होता है, जो था रिएक्शन मेटल रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्शन मेटल कंपाउंड। इसकी रिएक्शन बता दी, रेडॉक्स सब्स्टिट्यूशन, और एक ये रिएक्शन हो गई। इसके बाद मिलेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। इनर्ट व लेवाइल कॉम्प्लेक्स के बारे में मैं चर्चा नहीं करना चाहूंगा, मैं बता चुका हूं, तो आप वीडियो देखें। इसके बाद आपको बता दिया जाएगा इनर्ट और लेवाइल कॉम्प्लेक्स की क्या होती है, CF क्या होती है, उसकी काइनेटिक स्टेबिलिटी। काइनेटिक स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आता है, वो बता देंगे, और फैक्टर अफेक्टिंग कौन से करते हैं वो बता देंगे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी के साथ। ओके गाइस, बाय, टाटा, सी यू।